तो मेरे पास ट्रांजिस्टर्स के डेमो के लिए इस वक्त 3 ट्रांजिस्टर्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये NPN है, ये PNP है और ये MOSFET है। अगर हम इसको यहाँ से देखें तो ये देख रहे हैं कि BC547 है, ये जो PNP है ये TIP32 है, C है और ये MOSFET है। आए अब इनको सर्किट में देखते हैं। थोड़ा सा फ़र्क है। ये जो मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, ये जो NPN ट्रांजिस्टर है, इसमें जो सेंटर वाली पिन है वो बेसिकली बेस है या क्या कहते हैं उसको, गेट है। जबकि ये जो बाकी दो हैं ट्रांजिस्टर्स हैं, ये MOSFET और PNP, इनमें जो राइट साइड वाली यानी कि ये वाली जो पिन है और यहाँ पर जो ये वाली पिन है, ये असल में गेट या बेस का काम कर रही होती है। इस वक्त सर्किट डायग्राम आपके सामने है डेमोस्ट्रेशन के लिए। ये दो जो हैं ये BJT की टाइप्स हैं, यानी कि ये जो है NPN और ये PNP, और जबकि ये मैंने MOSFET टाइप की सर्किट डायग्राम बनाई है। अब मैं अगर लेट से PNP को देखूं तो PNP में आप देखें ये बैटरी सोर्स है, ये रजिस्टर है, ये बेस है और ये करंट का फ्लो यहाँ से ये LED को ग्लो कर रहा है। अच्छा, अब ये होगा कैसे एक्चुअली कि आप यहाँ पर जो है जैसे पॉजिटिव करंट मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ, यहाँ से फ्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आके ये रुक जाएगा। ये ऑन कब होगा? जब ये स्विच मैं प्रेस करूँगा रजिस्टर के थ्रू, तो ये बेस पे जैसे ही करंट जाएगा तो ये जो है ऑन हो जाएगा और ये LED ग्लो कर जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं स्विच ऑफ करूँगा फ़ौरन से LED जलना बंद हो जाएगी। अच्छा, अब ये चूंकि PNP टाइप है तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि ये नेगेटिव साइड है बैटरी की, तो मैंने इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया। इसी कॉरस्पॉन्डिंग ये देखें, ये PNP टाइप है। यहाँ थोड़ा सा इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर ऊपर जो है हम नेगेटिव अप्लाई कर रहे थे बेस पे, यहाँ पर हम पॉजिटिव अप्लाई कर रहे हैं बेस पे। होगा वही, LED ऑन हो जाएगी। LED तब ऑन होगी जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, यानी बेस पे हम सिग्नल देंगे बहुत मामूली सा करंट, और ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पर ये नेगेटिव होगा। अच्छा, MOSFET में क्या है? MOSFEट में भी बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन MOSFET में पोलैरिटी मैटर नहीं कर रही होती, बल्कि सिर्फ यहाँ पर ये एज ए गेट काम कर रहा होता है। अगर हम इसको लेट से कि मेरे केस में पॉजिटिव करंट जैसे हम अब एक दफ़ा अप्लाई करके हम स्विच को ऑन करके छोड़ देते हैं तो ये लाइट जलती रहती है अनटिल अनलेस कि मैं दूसरा रिवर्स पोलैरिटी में सिग्नल यानी कि नेगेटिव अप्लाई नहीं कर देता। बस ये फ़र्क है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स और इसमें कि यहाँ पर एज ए गेट काम कर रहा होता है, और ज़रूरी नहीं कि जब तक हमारी बेस पे करंट सिग्नल आ रहा उतनी देर तक ऑन रहे, बल्कि जब हमने एक दफ़ा बस एक सिग्नल दे दिया, अब आगे LED ग्लो करती रहेगी एज लॉन्ग एज कि मैं उसको दूसरा रिवर्स सिग्नल ना दे दूँ। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है इन तीनों टाइप्स में। आउटपुट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसमें जिस तरह ये लाइंस जो हैं यहाँ पर यूँ ये आपस में कनेक्टेड हैं और ये वाली आपस में ये जितनी लाइन में कनेक्टेड है, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इस तरफ आएँ तो यहाँ पर यूँ जितनी भी ये हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं, यूँ यूँ यूँ, लेकिन ये यूँ आपस में कनेक्टेड नहीं है। इसी तरह यहाँ पर ये भी है, यूँ तो कनेक्टेड हैं, यूँ कनेक्टेड है, लेकिन ये जो दो पॉइंट्स आपको आपस में यूँ कनेक्टेड नहीं है। तो ये आपको जब भी कंपोनेंट्स इसमें प्लग इन करते हैं तो ये इसी मुनासिबत से रखते हैं, तो हमें इसकी आसानी होती है। ओके बच्चों, मैंने जिस तरह से आपको सर्किट डायग्राम दिखाई थी उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर ब्रेडबोर्ड पे वायर्स जो हैं वो कॉन्फ़िगर कर ली हैं। ये मेरे पास एक TIP32C ट्रांजिस्टर है, जो कि बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ये एक PNP ट्रांजिस्टर है, यानी कि इसकी बेस जो है वो N यानी नेगेटिव है, और ये इसकी जो है वो बेस पिन या गेट पिन है, जिसके थ्रू मैं आपको इसको एज ए स्विच चला के दिखाऊंगा। इसके बाद मैं इन्हीं पिन्स पे ये MOSFET भी लगाऊंगा, जैसे कि ये BJT यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, जबकि ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इन दोनों में वर्किंग का फ़र्क भी आपको पता चलेगा। अब इसको अगर मैं एज ए स्विच चलाना है तो मैं इसकी बेस की पिन पे जैसे ही मैं नेगेटिव अप्लाई करूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये ऑन हो जाती है LED। जैसे ही मैं देख रहा हूँ ये LED ऑन होती है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर पॉजिटिव लगाता हूँ तो ये ऑन नहीं होती, सही है। और जैसे ही मैं इसके ऊपर नेगेटिव लगाता हूँ चूँकि, तो ये ऑन हो जाती है। अच्छा, मैं नेगेटिव लगा रहा हूँ और जितनी ड्यूरेशन के लिए मैं इसको टच कर रहा हूँ नेगेटिव है, उतनी ही ड्यूरेशन के लिए ऑन हो रही है, और जैसे ही हटाता हूँ ये ऑफ़ हो जाती है। अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया, इन्हीं पिन्स पे इन्हीं पॉइंट्स पे मैंने ये TIP32C की जगह मैंने एक MOSFET या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है लगाया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या फ़र्क आता है वर्किंग में, क्योंकि दोनों की पिन्स कॉन्फ़िगरेशन एक ही जैसी है। अब मैं इसको जैसे ही मैं इसके ऊपर यहाँ नेगेटिव अप्लाई करता हूँ तो ये बंद हो जाता है, और जब मैं इसके ऊपर
पॉजिटिव अप्लाई करता हूँ तो ये ऑन हो जाता है, लेकिन जैसे मैं हटाता हूँ बेस की पिन तो वो लाइट जलती रहती है, बंद नहीं होती। यानी कि यहाँ पर ये बेस जो है या एज ए गेट काम करता है, यानी कि मैं जैसे ही गेट खोल देता हूँ तो लाइट चल जाती है, और जैसे ही मैं दूसरी पिन पे कनेक्ट करता हूँ तो ये लाइट बुझ जाती है। यानी कि ये यहाँ पर इसकी वर्किंग पहले जो था, जितनी देर मैं कनेक्ट करता था उतनी देर जलती रहती, जैसे ही हटाता था तो वो बंद हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर ये इसकी वर्किंग एज ए गेट होती है। मैं देखें, जैसे मैंने लगाया, ऑन हो गया, हटा दिया, लेकिन अभी भी लाइट ऑन है। जब मैं दूसरी पिन पे लगाऊंगा तो ये ऑफ़ होगी। तो ये देखेंगे इस तरह से फ़र्क है इनकी मॉसफेट और बीजेटी ट्रांजिस्टर्स की वर्किंग में। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है वो किस तरह से वर्क करता है और उसमें किस तरह से फ़र्क है। मामूली सा फ़र्क है, सिर्फ बेस पिन में यहाँ पर मैं जो हूँ वो नेगेटिव लगाता हूँ, वहाँ पॉजिटिव लगा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है ना लगाया है, जो कि छोटा सा आपको नज़र आ रहा होगा। इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी अलग है, यानी कि इसमें सेंटर पिन जो है वो गेट या बेस का काम कर रही होती है। अब जैसे कि पीएनपी में मैंने दिखाया कि आपको नेगेटिव पिन से लगा रहे थे, हम बेस को कनेक्ट कर रहे थे तो वो लाइट ऑन हो रही थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। मैंने जैसे कनेक्ट किया नेगेटिव पिन से तो आप देख रहे हैं कि लाइट ऑन नहीं हो रही, लेकिन जैसे मैं इसको पॉजिटिव पिन से लगाऊंगा तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने जैसे ही लगाया ऑन हो गई। अब मैं हटाता हूँ तो वो ऑफ़ हो जाती है। दोबारा देखें, लाइट पिन लगी हुई है, ऑन है, हटाई ऑफ़, लगाई पॉजिटिव से ऑन, और जैसे ही हटाई ये ऑफ़। तो ये बेसिकली फ़र्क है एनपीएन और पीएनपी में, कि पीएनपी में जो है सेंटर पिन पे जो है हमें नेगेटिव लगानी होती है, और एनपीएन पे सेंटर पे हमें पॉजिटिव लगानी होती है। और चीज़ जो कि मैं मिस करी है वो बता देता हूँ कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, ये ट्रांजिस्टर एज ए स्विच ही काम नहीं करता, बल्कि एज ए रेगुलेटर भी काम करता है। यानी कि जिस तरह आप ये देखें, ये ऑन हो रही है। अब ये चूँकि इसमें आपको इंटेंसिटी पता नहीं चल रही, जिस तरह फ़ैन का रेगुलेटर होता है, इसी तरह हम जो आगे करंट की इंटेंसिटी है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ करंट एट द बेस। हम बेस पे जितना ज़्यादा करंट अप्लाई करते हैं उसी हिसाब से आगे जो है वो करंट वेरी कर रहा होता है। लेकिन चूँकि यहाँ पर ऐसी मेरे पास सिनेरियो नहीं है तो ये चीज़ मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन जैसे जितना ज़्यादा मैं करंट अप्लाई करूँगा आगे एलईडी उतनी ही ज़्यादा ग्लो करेगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे पास फ़ैन होता है, हम जितना ज़्यादा फ़ैन का रेगुलेटर ज़्यादा करते हैं उतना ही फ़ैन की स्पीड तेज़ हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जो है हम एज एन एम्पलीफायर इसको यूज़ कर सकते हैं ट्रांजिस्टर को, कि हम क्वांटिटी ऑफ करंट जो कि हम बेस पे अप्लाई कर रहे हैं उसी हिसाब से आगे करंट की क्वांटिटी भी कंट्रोल की जा सकती है।